लिली कार्टून टीवी। एक सुंदर से जंगल में एक पेड़ पर लीली चिड़िया रहती थी। लिली के सामने वाले पेड़ पर कालू कौवा रहता था। कालू कौवे का एक बेटा राजू कौवा भी था। लिली चिड़िया ने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। चिड़िया उन अंडों का अपने से ज़्यादा ख्याल रखती थी। मैं कालू कौवे को बोलती हूँ कि वो मेरे अंडे का ख्याल रखे। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, आप मेरे अंडों का ख्याल रखना। मैं आपके लिए और आपके बेटे राजू कौवे के लिए भी खाना ले आ दूंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखता हूँ। फिर लिली चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी लिली चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। वह बच्चे बड़े ही सुंदर थे। अरे इस चिड़िया के बच्चे कितने सुंदर सुंदर हैं। एक मेरा राजू है, जब छोटा था तब भी काला था और अब भी काला है। लिली चिड़िया खाना लेकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह वाह, मेरे दोनों बच्चियां अंडे से बाहर आ गई। कितनी सुंदर है ये। फिर लिली चिड़िया कालू कौवे को खाना देती है। अरे वाह वाह, इस चिड़िया की वजह से तो मुझे रोज मुफ्त का खाना मिल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे इतनी तेज बारिश में मुझे तो ठंड लगने लगी है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। चिड़िया बारिश से बचने के लिए कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ज़मीन पर एक छाता दिखाई देता है। लिली चिड़िया उसके पास जाती है। अरे यह तो बहुत जबरदस्त चीज है। लिली चिड़िया छाता को अपने साथ घोंसले में ले आती है। लिली चिड़िया ने छाते को अपने घोंसले में लगा लिया। अब लिली चिड़िया और उसके बच्चे बारिश से बच जाते हैं। अरे लिली चिड़िया ने अपने घोंसले में क्या लगा लिया है? यह लोग तो बारिश से बच जाएंगे। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। अरे लिली चिड़िया, हमें भी अपने घोंसले में जगह दे दो जब तक बारिश नहीं रुकती। कालू कौवे, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको दूं। कौवा उदास होकर अपने घोंसले में बैठा रहता है। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों यहाँ ही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लिली चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। अरे वाह, लिली चिड़िया तो चली गई। यह जो चीज उसने अपने घोंसले में लगाई थी, अब मैं उसे अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। फिर कौवा वह छाता अपने घोंसले में लगा लेता है। लिली चिड़िया जब घर वापस आती है तब देखती है कि छाता कालू कौवे के घोंसले के ऊपर लगा होता है। लिली चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू, आपने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पर लिली चिड़िया, यह तो हवा से उड़कर आ गई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा और फिर अपने घोंसले में लगा लिया। लिली चिड़िया अपने दोनों बच्चियों के साथ एक पेड़ की सुराख में बैठ जाती है, जहाँ बारिश का एक कतरा भी नहीं जा रहा होता है। फिर तब तोता अपने घोंसले में वापस आता है तो देखता है कि उसके घोंसले के ऊपर छाता नहीं होता है। अरे मेरा छाता कहाँ गया? लगता है हवा से कहीं इधर उधर चला गया होगा। चलो ढूंढता हूँ। राजू तोता छाते की तलाश में निकल पड़ता है। राजू छाता ढूंढते ढूंढते उस कालू कौवे के पास पहुँच जाता है। कालू कौवे, तुमने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए मेरा छाता चोरी कर लिया। राजू गुस्से में कालू कौवे को मारने लग जाता है। फिर अपना छाता लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कालू कौवा और उसका बेटा दोनों ही बारिश में भीगते रहते हैं। और दूसरी तरफ लिली चिड़िया और उसकी बच्चियाँ सुकून से बैठी होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि मेहनत करके उसे हासिल करना चाहिए।